फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। ये देखिए वन शॉट नोट्स के तरह इसको बस आप लोग को रिवीजन करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हम लोग की ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि हम लोग इसमें रिवीजन बस करेंगे। पहले से अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे आप देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। तो पहला क्वेश्चन कब घोषणा हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन विविधताओं घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यहाँ पे देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन के राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजाशाही, चटगांवा, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन, यहाँ पे देखिए, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। यहाँ पे आप देखिए, सर एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना ने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। वे पूर्व एवं पश्चिमी सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। यहाँ पे आगे देखिए, समर्थक, उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की और यह दोनों के बीच असमंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्वी भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगाल पत्रिका संजीवनी के यहाँ पे देखते हैं संपादक कृष्ण कुमार सिंह ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता के सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी को बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। यहाँ पे देखिए, और साजिश रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इसी अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में लागू करना चाहते थे, परंतु यहाँ पे देख सकते, किंतु उदारवादी गुट इसके विरोध थे। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह, यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा यहाँ पे देख सकते चिदम्बरम पिल्लौ ने मद्रासा प्रेसिडेंट में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बधाओ समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं की इसमें सक्रिय रूप से भाग ली थी, यानी महिलाएं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग ली थी। किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन जो यहाँ थे स्वदेशी आंदोलन से अलग थे, तो यहाँ पे किसान या बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय। अगला देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. निवेंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में, यहाँ पे देखिए,
पुस्तक के रूप में प्रकाशित यानी संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में यहाँ पे देख सकते हैं अबिंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राचार्य काले मूल के पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार वर्ष 1912 में अलग प्रांत यहाँ पे देख प्रांत का दर्जा को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इससे जोड़ दिया गया। तो ये आप लोग का थ्योरी है, फिर हम लोग इसको क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन ये हम लोग का एक रिवीजन है, क्योंकि अगर आप पहले से पढ़े हैं तो इस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे अगले टॉपिक लेकर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एक